पे नाज होना चाहिए, इसलिए अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें। और मेरा सवाल आप लोगों से, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? दोनों हाथ उठा के बताओ जहां तक आवाज आ रही है। अब मेरी बात का जवाब दो। जब मैं आता हूं आप मेरे आगे शिक्षा रखते हो कि यहां रेप हो गया है, यहां हत्या हो गई है, यहां घोड़ी से उतार दिया गया है, यहां बहन को तेजाब जला के मार दिया गया है, यहां हमारी जमीन दबा दी गई है। मेरे लेबर मान्यवर काशीराम ये कहते थे कि कमजोर लोगों पे ही अन्य अत्याचार होता है। आप इतनी संख्या में मध्य प्रदेश में हैं, फिर आप इस मध्य प्रदेश में कमजोर क्यों हैं? कभी आपने सवाल मुझसे पूछा? अगर आप कमजोर बने रहेंगे तो ये घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती रहेंगी। मेरे साथियों, अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं तो 365 दिन आपको स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को सड़क पे लड़ना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी आवाज मुझसे बहुत हल्की है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि एक ऐसा सवेरा 2023 में मध्य प्रदेश से एक ऐसा सूरज निकलेगा कि किसी बहन की तरफ आंख उठाने से पहले अपराधी 1000 बार सोचेगा। किसी कमजोर की जमीन दबाने से पहले, उसके मकान को छीनने से पहले, उसको सताने से पहले, उसको घोड़ी से उतारने से पहले 1000 बार उसके सपने में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगी। मेरा क्या इस पानी के घूंट से मेरी प्यास तो बुझ गई है, लेकिन जो ज्वाला, जो जुनून, जो आग आपके अंदर लगी है, वो इस पानी से ठंडी नहीं होनी चाहिए। वो तब तक ठंडी नहीं होनी चाहिए जब तक मध्य प्रदेश की सत्ता में आप लोग काबिज नहीं हो जाओ, तब तक वो आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक अनुरोध मेरा आपसे भी है। मुझे अगर आप दिल से पूछोगे, ईमानदार होने के नाते मैं आपसे सच कहूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप नेमावर का भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे। ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन जुटने से हम लोग जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। एक तो मेरा पहला आपको निर्देश है कि जो भी साथी सभा या रैली में आए, चाहे वो ना आए, लेकिन आए तो हेलमेट लगा के आए। मेरी आवाज बात समझ आई आपको? अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी इस अपील को जरूर मानो, क्योंकि एक साथी को मैं सागर में खो चुका हूं। मैं आपसे ये अपील करता हूं, आप एक एक व्यक्ति मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके प्यार से मैं यहां मंदसौर की धरती पे अपने घर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, परिवार से भी ज्यादा बड़ा परिवार यहां देख रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जान मेरे लिए बड़ी कीमती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं हाथ भी जोड़ सकता हूं, आप जानते मेरा नेचर नहीं है हाथ जोड़ने का, मैंने झुकना कभी सीखा नहीं है, लेकिन आपकी जान मेरे लिए कीमती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे आप 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज ना कराएं, चाहे आप एक टाइम का खाना जो है वो कम कर दें, लेकिन एक अच्छा हेलमेट जरूर खरीद लें, क्योंकि अगर आप में से किसी को कुछ हो जाता है तो शायद मैं अपने आप को खुद को जो है माफ ना कर पाऊं, या फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि हो जाए तो मेरी सभा को कमजोर आप लोग मत आया करो।
लेकिन क्योंकि आपकी एक लापरवाही घर में जो माँ और बहन है, जो पिताजी है, उनके सारे सपने कुचल देगी। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया जो है, हम जब संविधान की बात करते हैं, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो जो कानून बनाया गया है वो हम पे भी उतना ही लागू होता है जितना दूसरे पे होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में इतने ताकतवर बनो कि जो लोग आज आपका अपमान करते हैं वो भी आपको ऐसे आंख उठा के देखे, इतने ताकतवर बनो, लेकिन संविधान के दायरे में बनो। तब जब हम अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी तभी विरोधी साजिश रच के छोटी छोटी सेना और संगठन से हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी या आमना सामना करवाने का काम करता है। हमें दुश्मन की साजिशों से सावधान रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो टकराने से नहीं, वो कामयाबी के रास्ते पे तेजी से चलने से पूरा होगा। तो छोटी मोटी सेना पहना के चक्कर में मत पड़ा करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहनत से अपना काम किया करो, गांव गांव जाया करो, समाज के लोगों को तैयार किया करो। मुझे हवा लगेगी इसलिए आप ये कूलर चला रहे हो, इसको बंद कर दो। धन्यवाद। देखो, जब मेरा समाज यहां सुबह से बैठा हुआ है और मैं तो यहां मंच पे वो यहां पसीने पसीने हैं, तो मुझे भी अधिकार नहीं कि मैं इस कूलर की हवा लूं। ये भी समाज के साथ होता है, मैं इसका धोखा स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आपसे कहना था, जो मेरी बात पे गौर करो। देखो, पूरे देश में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, इसको छोड़ दो कूलर को। इस कूलर की हवा से ज्यादा जो है, जो मैं दुख पूरे देश में रोज देखता हूं। अभी वहां बिहार में हमारे एक हॉस्टल में गोली चला दी गई कल रात। 3 बच्चों को गोली लगी, एक की हालत गंभीर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अत्याचार आपके जीवन में जब तक रहेगा, जब तक आप इसको अब उनको जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। एक एक घटना पे मैं भी जाना चाहता हूं, आप भी चाहते हो कि कोई घटना हो जाए तो भैया आ जाए, मगर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या घटनाओं पे जाने से घटनाएं बंद हो जाएंगी? बंद कैसे होगी आप ये बताओ, आप बताओ बंद कैसे होंगी? मैं बताता हूं बंद कैसे होगी। ये लोकतंत्र है, बहुमत का शासन, जिनका वोट उनका राज। इसलिए हमारे लेबर ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो जब वोट आपके पास है तो आपका राज क्यों नहीं है? आप इस बात पे क्यों नहीं सोचते? फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, या 90% संख्या बहुजन समाज के लोगों की है और उनकी हिस्सेदारी नखून के बराबर है। वो कांग्रेस बीजेपी में रहते अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा सकते। इसका उदाहरण है राजस्थान कि वहां दलितों की खाल पीटी जा रही है। दलित समाज के लोग पलायन को मंजूर है। उनकी पार्टियों में, सरकार की पार्टियों में बैठे नेता को इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी समाज की आवाज उठा दे। और यहां भी, इस सरकार में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से काफी बड़ी संख्या में SC, ST और OBC के विधायक और MP भी मौजूद हैं। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जाके अपने समाज के लिए एक आवाज उठा दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन तनखैये नेताओं का भरोसा छोड़ दो और इस बार पूरी ताकत लगा के, अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो गांव गांव जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो और
भाईचारा पैदा करके वोट कितनी बड़ी ताकत है, वोट इतनी बड़ी ताकत है कि इस वोट की वजह से जो लोग आपकी गलियों में भी नहीं आया करते थे, जो लोग आपको छूना भी पाप समझते थे, वो भी आज आके आपके पैर पकड़ने का काम करते हैं। कोई आपके यहाँ खाना खाने का नाटक करता है, कोई आपके पैर धोने का नाटक करता है, कोई आपको यहाँ समरसता भोज करता है। ये इतनी बड़ी ताकत, जहाँ जो लोग आपको छूना पसंद नहीं करते थे, आज वो आपके घरों में आकर बैठते हैं। अगर ये ताकत अगर कोई है तो ये ताकत सिर्फ आपकी वोट है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जिस रहबर ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए कि हम इस देश में आजादी से जीत सकें, उस रहबर के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? इतनी हल्की आवाज में तो मैं समझता हूं कि क्या तो आपने खाना नहीं खाया या अब आप गर्मी से थक चुके हो। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं कि जिस ड्राइवर ने अपने 4 बच्चे इसलिए कुर्बान कर दिए कि चंद्रशेखर आजाद के तन पे अच्छे कपड़े रहे और कमजोर वर्ग को समानता, अधिकारों का, आजादी का जीवन मिले, उनके मिशन को कामयाब करना, आगे बढ़ाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और उनके मूवमेंट को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने ये कहा 18 मार्च 1956 को, मेरी बात पर गौर करना नौजवान साथियों, अगर आप कहते हो कि आप एक पैर पे खड़े हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं आज बाकी स्पीच एक पैर पे खड़े होकर दूंगा, लेकिन मेरी बात पे गौर करो। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कहा या नहीं कहा? उन्होंने ये भी कहा जो बात कोई नहीं बताता, उन्होंने कहा कि मैं चैन से मरना चाहता हूं, मैं बूढ़ा उतरा हूं, मैं बीमार रहता हूं, जो मैं अपने समुदाय के लिए करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया। उन्होंने हमसे भी ये कहा जो इतिहास में हम पढ़ते हैं वो सबके लिए था, उस समय के लोगों के लिए भी, आज हमारे लिए भी, कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन का बम्बू बन के, इस आंदोलन का सिपाही बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मैं चैन से मरना चाहता हूं, अगर नौजवान इसकी जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। उनका सपना था, उनके साथ साथ मेरे गुरु, मेरे रहबर काशीराम साहब का भी ये सपना था कि देश पे लोकतंत्र के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों की हुकूमत आए, वो देश का हुक्मरान बने। उन्होंने कहा भी है, जिस बात का जवाब मैंने आपसे मांगा, उन्होंने कहा कि हुक्मरान समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, हुक्मरान समाज की मूछें नहीं काटी जाती, हुक्मरान समाज की हत्याएं नहीं होती।